हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज कोई ऐसा सब्जेक्टिव टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज मैं बल्कि आपको बताऊंगा कि ऐसे एक शख्स के बारे में जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ओपन टेक्नोलॉजी में अपने मेहनत के बल पे कैसे आगे बढ़े हैं। वो आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे अमीर भी बन चुके हैं। ये पूरे वर्ल्ड में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हमेशा रहते हैं। शायद आई थिंक आप लोग उनका नाम गेस कर गए होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं उनका नाम बता देता हूँ, बिल गेट्स। यानी आज हम जो भी बताएंगे, जो भी हम लोग जानेंगे, वो बिल गेट्स के बारे में जानेंगे। बिल गेट्स क्या करते हैं, उनकी क्या आदतें हैं और क्या क्या उनका रूटीन होता है, सब चीज आपको मैं आज इससे टॉप वीडियो में आपको जिक्र करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली बात जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपना वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने, और व्यक्ति के आदतों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। बट हम यहाँ पर बिल गेट्स की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, और आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इनकी आदतों को अपना करोड़ या अरबपति न बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ हैबिट्स को आप अपने या आप उनसे प्रभावित होंगे। इनमें से कुछ आदतों को अपना आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हो। चलिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। वे हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हमें भी हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमें सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। पूरे हो जाते हैं उन लोग भी जो ऐसे लोग होते हैं जो सीखते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कभी भी पढ़ाई का कोई भी एज नहीं होता है। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्तों पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। असल में बिल गेट्स पढ़ना और नई चीजों को जानना या सीखना बहुत पसंद करते थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में तो वे कभी कभी उन कक्षाओं में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही वो आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वे उसी कॉलेज में एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे ताकि वो अपने पसंदीदा विषयों को कक्षाओं में उपस्थित हो सके। क्योंकि इन जो स्टीव जॉब्स थे और जो बिल गेट्स, इन दोनों लोगों का कुछ न कुछ सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों लोग भी पढ़ने के लिए, जो बिल गेट्स हैं वो भी अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ी, जो स्टीव जॉब्स थे वो भी अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ी थी। लेकिन दोनों लोगों में क्या था, सीखना, नई चीज कुछ करना। तो फ्रेंड्स, हमें भी कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वह सब कुछ पढ़ते हैं। देखिए, एक तो होता है कि हम लोग एक किसी स्ट्रीम में जाए, जैसे अगर हमें मैथ में कहना था मैथ ही पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, उनका क्या था कि वो सब कुछ पढ़ते थे, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ते थे। बिल गेट्स के पिता ने एक साक्षात्कार से में कहा था कि कहीं इंटरव्यू हुआ था, बिल गेट्स के पिता ने वहां कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वह इकोलॉजिकल हो या साइंस हो या कोई भी, मैं आपको बता दूं, कोई भी किताब। बिल गेट्स की इस आदत की वजह से उनके माता पिता को उनको किताबी का कीड़ा समझने लगे थे, और वे इस बात से चिंतित हुए थे कि उन्हें रात के भोजन में कुछ समय न पढ़ने का नियम लगाना पड़ा। यानी बिल गेट्स के जो मम्मी पापा थे, उन्होंने एक रूल निकाला कि जब खाना खाएंगे तो उस टाइम में किसी को नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं उठाएगा। लेकिन बिल गेट्स को पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें जारी है, और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताब, यानी हर साल में वो क्या करते हैं, अपनी बुक को पब्लिश करते हैं, जिसको लोग ज्यादा पढ़ने पसंद भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, यानी हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो हमें हमेशा हर चीज में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, लेकिन अपना एक स्ट्रीम आप फिक्स कर दीजिए और बाकी चीजें भी सीखते रहिए। ठीक है। अब बात आती है कि वह जो बिल गेट्स थे वो दूसरों को श्रेय देते थे, यानी जैसे कोई काम किया वो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते थे, वो दूसरों को भी क्रेडिट देते थे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेसमैन डिसीजंस कौन थे जो आपके लिए थे, इस पर उनका जवाब आया कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस जो भी है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी के अपने दोस्तों को सबसे ऊपर रखते थे। हालांकि उनके और एलन के बीच एलन जो थे वो उनके फ्रेंड थे, बहुत ही जटिल संबंध थे, बहुत गहरा संबंध था, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने का सबसे अच्छा निर्णय मानते थे। यानी अपने एलन को अपने बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस व्यक्ति को खुद को लोकप्रिय बनना चाहता था,
हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हो उससे भी काम करने का श्रेय दीजिए। बिल्कुल सही है कि जैसे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने से जो जूनियर है उसको भी एक बार मौका देना चाहिए और वो जो भी काम कर रहा है उसको श्रेय देना चाहिए। अगर हम किए कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी श्रेय दे सकते हैं, ठीक है। इससे भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है किसी भी पर्सन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो उनकी आदत थी, वे अपनी जजमेंट पर विश्वास करते थे, यानी अपनी खुद निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास करते थे। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझाव व राय को मानकर एक अच्छा करियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी करियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास करें, अपने आप को सुने, चाहे पूरी दुनिया आपके नकारे की गलत ही क्यों न कहे। ऐसी ही बात बिल और एलन के साथ भी हुई, जिन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ा हूं या निर्णय लिया है जिसे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यानी जैसे बिल गेट्स और एलन ने अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाया, जो भी लोगों को बताना चाहे, तो सबने क्या रिजेक्ट करता रहा, बट कोई यह सोचा नहीं करता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे कि जो हर मेज पर और हर घर में होंगे। बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में सबके हाथ में चला। उन्होंने तमाम प्रॉब्लम के बावजूद अपने निर्णय पर विश्वास रखा, यानी अपनी कंपनी की शुरुआत भी कर दी, और जो बाद में हुआ वो तो इतिहास रचा गया, इतिहास लिखा गया, आप लोगों को भी पता है। जरा सोचिए, अगर उस समय बिल गेट्स लोगों की बात को मानते तो क्या आज वो बिल गेट्स होते? नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें इनका इससे आपको सीख मिलती है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, ये नहीं, हाँ ये है कि आप दूसरों की जो भी राय है आप लीजिए, लेकिन करिए अपने मन से, जो कह रहा है उसकी सुनिए, बट आपको जो भी काम करना है वो अपने मर्जी से करना है, ठीक है। क्योंकि अगले बंदे को भी बुरा भी ना लगे और आप सुन भी, आपका भी काम हो जाए उसका भी काम हो जाए। आपको नेक्स्ट उनका जो एक आदत थी हैबिट से, वह जिस काम को करते थे उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ करते थे, पूरे ध्यान के साथ करते थे। लोगों को ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, ये तो कॉमन सी बात है। पढ़ते पढ़ते रहते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं, ये बहुत गलत आदत है। सोशल मीडिया बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वे किसी एक काम को पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग की हो गई है, लोग एक साथ अनेकों कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं होता। बिल्कुल सही है, एक आदमी अगर एक काम को ढंग से करेगा तो उसको एक ही काम दीजिए, वो दिन भर में करेगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको 10 काम दे देंगे और दिन भर में उसको निकालना तो नहीं करेगा, हो ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं। बिल गेट्स हमेशा ही कहते हैं कि काम तुम एक ही करो, भले ही 2 दिन में करो, लेकिन काम एक ही करो। और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते हैं, बल्कि किसी काम करने की पूरी तरह फोकस करने की आदत का पालन भी करते हैं। जो भी रूल बना हुआ है उस रूल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। उनकी एक और मजेदार जो कहानी है, वे कई बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते थे, और जब उठते थे, जो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिल्कुल वहीं से बिना गलती किए शुरू कर देते थे। ये होता है कि जैसे आज हमने कोई काम किया, कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, तो कल आएंगे ना, तो कल हम लोग भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बिल गेट्स अंदर क्या थी, अगर सिस्टम पर कोई कोडिंग करें, क्या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस था वहीं पे स्टॉप कर देते, वहीं पे कंप्यूटर ऑफ नहीं करते थे, क्लोज भी नहीं करते थे, वहीं रहता था। जैसे कल अपना कंप्यूटर ओपन किए, सेम जहां से स्टार्ट था वहीं से ओपनिंग कर देते थे। ये उनके अंदर बहुत अच्छी थी। संभव हो कि हम इतना कॉन्सेंट्रेट न कर पाए, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस, जैसे मैं बताया ना अभी, जैसे कि काम के बीच में फेसबुक चेक कर लेना, व्हाट्सएप चेक कर लेना, मैसेज चेक कर लेना, इंस्टाग्राम नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करते हैं सोशल मीडिया से बहुत दूर नहीं। खैर ये भी ऐसा होना चाहिए कि फोन से दूर ही रहना है, क्योंकि 24 घंटे में जब तक आप सोने जाते तब तक फोन चलाते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है कि जो सोशल मीडिया, जो फोन अगर इसको इग्नोर कर दें आप दिन में अगर 5 घंटे 6 घंटे, तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी आदत भी खराब नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। इससे हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं, बल्कि उस काम को हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, अगर आपका काम अच्छा हो तो आप उस काम से और भी लोग इंप्रेशन होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी बिल गेट्स की आदतें, जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने में हेल्प किया था। बिल्कुल कि आप इन जो इनकी हैबिट्स हैं, जो आदत है, उससे कि आप सहमत है, एग्री हैं। यदि आप एग्री हैं तो आपको इनकी आदतों को अपने जीवन में भी शामिल करना चाहिए, इनको रूल को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप भी आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बिल गेट्स की जो भी हैबिट्स हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।